नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी किसी कंपनी में काम करते हो और आपका भी पीएफ कटता है और आप पीएफ का पूरा पैसा निकालने की सोच रहे हो, तो दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि डेट ऑफ एग्जिट। बिना डेट ऑफ एग्जिट आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं कर सकते, यानी कि पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। डेट ऑफ एग्जिट डालने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, एक तो अपने एम्प्लॉयर से डेट ऑफ एग्जिट डालने के लिए बोल दो। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर में अनबन होने की वजह से एम्प्लॉयर डेट ऑफ एग्जिट नहीं डालते हैं। इस कंडीशन में आपको खुद को ही अपना डेट ऑफ एग्जिट डालना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे डेट ऑफ एग्जिट डालते समय ध्यान देने वाली बातें। उसी महीने का डेट ऑफ एग्जिट होना चाहिए जिस महीने में आपका आखिरी पीएफ जमा हुआ है। डेट ऑफ एग्जिट में नौकरी छोड़ने के बाद की तारीख ही दर्ज करें। डेट ऑफ एग्जिट में कभी भी नौकरी छोड़ने के पहले की तारीख दर्ज न करें। यदि आपके एम्प्लॉयर ने डेट ऑफ एग्जिट नहीं दर्ज की है तो नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने के बाद में आप डेट ऑफ एग्जिट डालने जाए। तो दोस्तों कई बार क्या हो जाता है, नौकरी छोड़े हुए कई दिन हो जाते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि डेट ऑफ एग्जिट कभी का है या फिर आपने कभी छोड़ा है। तो उस केस में डेट ऑफ एग्जिट डालने के लिए कुछ आसान तरीके बताता हूँ। पहला, अपने एम्प्लॉयर से बात करें और सुनिश्चित करें। दूसरा तरीका, जब आप डेट ऑफ एग्जिट डालने जाए तो आपके सामने उसी महीने का कैलेंडर खुलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जिस महीने में आपने लास्ट कंट्रीब्यूशन किया है। अब यदि आपको तारीख याद नहीं है तो आप उस महीने की लास्ट तारीख डाल दें। तीसरा तरीका, अपने पीएफ पासबुक को डाउनलोड करें और आखिरी महीने की जब भी कंट्रीब्यूशन हुआ है उस महीने की आखिरी तारीख को डेट ऑफ एग्जिट मान ले और डाल दे। यानी कि पीएफ पासबुक में आपकी लास्ट कंट्रीब्यूशन जून महीने की है तो 30 जून डाल देना। चौथा तरीका, 01122901406 पे आपको मिस कॉल करना है या फिर 7738299899 पे आपको एसएमएस कर देना है। इन नंबर पे कॉल या एसएमएस करने के बाद आपके मोबाइल पे लास्ट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इनके ज़रिए आप डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हो। डेट ऑफ एग्जिट डालने के बाद आपको रीजन पूछेगा। एक तो रहेगा रिटायरमेंट, एक रहेगा डेट इन सर्विस, एक रहेगा सुपर एन्युएशन, एक रहेगा परमानेंट डिसेबल और एक रहेगा क्लास एंड शॉर्ट सर्विस। आपके हिसाब से आप यहाँ पे रीजन डाल सकते हो। अगर आप रिटायरमेंट हो गए हो तो आपको रिटायरमेंट डालना है। अगर इन केस में किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो डेट इन सर्विस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपकी एज 58 साल पूरी हो गई है तो आपको सुपर एन्युएशन पर क्लिक करना है। अगर किसी केस में यदि कर्मचारी स्थायी रूप से विकलांग हो गया है तो आपको परमानेंट डिसेबल में क्लिक करना है। यदि आपने बीच में ही कंपनी छोड़ दी है या फिर इस्तीफा दे दिया है तो आपको क्लास एंड शॉर्ट सर्विस डाल देना है। इस तरह से आप डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हुई रहेगी तो एक सब्सक्राइब कर देना।